डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के विवादित वीडियो क्लिप को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ उन्हें हिंदू विरोधी बताकर भगवान श्री राम ने देवी सीता का अपमान करने का आरोप लग रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इनका समर्थन भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 45 सेकंड के वीडियो को लेकर हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। इसे लेकर लोग सोशल मीडिया से सड़क तक विरोध जता रहे हैं। साथ ही दृष्टि IAS कोचिंग को बंद कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य इंजीनियर शकुन शुक्ल ने BND लाइव से बातचीत के दौरान तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आइए देखते हैं रिपोर्ट। विकास दिव्य कीर्ति ने पिछले दिनों बयान दिया था और जिसपे काफी बवाल हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी छात्र छात्राओं को एवं जो उनके परिजन हैं उन सभी को ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी आगे जो भी कह रहा हूँ उससे मेरा किसी पर व्यक्तिगत जो है टिप्पणी करने का कोई भी जो है मेरी ऐसी मंशा नहीं है और ना ही मैं उन बच्चों के भविष्य को लेकर के कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करना चाहूँगा। लेकिन ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि एक भारत राष्ट्र जैसी जिसकी संस्कृति जो है आप देखेंगे तो उसकी संस्कृति का जो चर्चा है वो अभी आज के समय में 2022 जो वर्ष चल रहा है इसमें विदेशों में भी चर्चा है और वह संस्कृति कितनी पुरानी है। अगर उसको अंकों में मैं वर्षों में दिखाऊं, आप दिखाएं तो बहुत कम पड़ जाएगा। ऐसी संस्कृति संजोए हुए जो भारत राष्ट्र है उसका एक ऐसा संस्थान जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा है वैसा अधिकारी देने वाली कोचिंग संस्थान के एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो है एक बहुत ही अच्छे अध्यापक के रूप में देखा जाता है, जिसको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले ऐसे संस्थान के ऐसे व्यक्ति के मुख से ऐसी वाणी बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। विकास दिव्य कीर्ति ने जो है एक श्लोक था जिस पर प्रभु श्री राम, जिसको लेकर के प्रभु श्री राम एवं माता सीता का एक वक्तव्य होता है, उसको लेकर के उन्होंने टिप्पणी की। उसमें उन्होंने जो संदर्भ था उन्होंने हिंदी में अनुवाद करके एक संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनुवाद करके उसका यथार्थ ले लिया, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने ऐसा कहा वीडियो में, अब जो वीडियो जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा कि ऐसी बात प्रभु श्री राम ने माता सीता से कही थी और उन्होंने ना ही प्रभु लगाया ना ही श्री लगाया। वो बात अलग है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, लेकिन फिर भी हम सभी जानते हैं पूरा देश जो है भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से जानता है। उन्होंने कहा राम ने सीता से ये कहा कि यदि मैं कुछ कहता हूँ तो मतलब उस बात को मैं दोहराऊंगा तो मेरी जीभ कट के गिर जाएगी, मैं कह नहीं पाऊंगा उसको, इतना बुरा। और जबकि ऐसा कुछ भी बुरा नहीं था। देखिए, हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा जो है सहस्त्रों वर्ष पुरानी है एवं हिंदी भाषा आप जानते हैं अभी नई भाषा है बहुत संस्कृत की तुलना में काफ़ी, और वो पूर्ण काल बहुत पहले की भाषा है। तो संस्कृत में कोई भी श्लोक है उसका अनुवाद यदि हम आज के समय में हिंदी में करके यदि आपको सुनाते हैं तो आपको भी पता है कि बहुत ही अटपटा लगेगा। तो इसको ध्यान में ना रखते हुए विकास दिव्य कीर्ति ने ना सिर्फ अपने कोचिंग संस्थान में टिप्पणी की बल्कि एक चैनल है लल्लन टॉप नाम से, आप लोग जानते होंगे, उसमें पुरुषोत्तम अग्रवाल ने भी जो है उसमें टिप्पणी हुई है, जिनकी खुद की एक संस्कृत एक किताब थी, उसमें उन्होंने जो है खुद एक संस्कृत का शब्द था उसको उन्होंने बदल करके उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो जिस व्यक्ति को संस्कृत के बारे में ज्ञान ही ना हो, और यह बात स्वयं जो है विकास दिव्य कीर्ति ने स्वीकारी है कि मुझे संस्कृत भाषा का कोई विशेष ज्ञान नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको संस्कृत भाषा का कोई ज्ञान है नहीं तो आपको यह कोई अधिकार नहीं है कि जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए जो हमारे वेद पुराण हैं उसमें से श्लोकों को चुन करके आप जो है हिंदू धर्म की जो भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचाएं। तो मैं आपको एक बहुत साधारण सा उदाहरण देता हूं कि उन्होंने गलती कैसे की। संस्कृत भाषा में एक शब्द होता है देव शून्य। देव शून्य का मतलब ही होता है, शून्य का मतलब होता है आप सभी जानते हैं, जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते का स्त्रीलिंग होता है कुतिया, तो मैंने जो कुतिया होता है तो शून्य का मतलब होता है हिंदी में अगर आप देखेंगे कुतिया, और देव का मतलब आप जानते हैं देवता। तो अगर हम इसको प्रत्यक्ष में आज के समय में हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं तो देव शून्य का अर्थ क्या होता है, देवता का कुतिया, जो सुनने में अपने आप में बहुत अजीब लगता है। और अगर हम इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो हो जाएगा इसका गॉड्स बिचेस, जिसको अगर अभी आप जो है मीडिया में टीवी पे भी आप खुलेआम कह देंगे तो इस पे जो है तमाम जो धर्म के ठेकेदार हैं वो आते हैं और उनका धर्म खतरे में पड़ जाता है। लेकिन जब बात आती है हिंदू धर्म की तो वहां पर सभी लोग जो है अपनी चुप्पी साध लेते हैं। कुछ दिनों पहले अभी नुपुर शर्मा जी का एक जो है विवाद हुआ था, आप सभी भली भांति परिचित है, यहाँ से लेकर के ईरान तक, यहाँ से लेकर के जितने भी मुस्लिम देश थे उन्होंने जो है पूरा मोर्चा खोल दिया था नुपुर शर्मा के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो तथ्यात्मक बात थी लिखी हुई वही बात उन्होंने दोहराई है। आज वही बात जो है विकास दिव्य कीर्ति के समर्थन में जो कुछ चंद जो है चाटुकार लोग हैं जिनका धंधा जो है इसी फंडिंग से चल रहा है, उन्होंने वही बात दोहराई है कि उन्होंने एक लिखी हुई चीज़ कही है, जबकि ये सरासर गलत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश में एक कहावत है
डोंट कास्ट पर्ल्स इन फ्रंट ऑफ अ स्वाइन। अब इसका अगर हिंदी में हम मतलब निकालें, स्वाइन का मतलब आप सभी को पता है कि क्या होता है, सुअर होता है, और पर्ल का मतलब मोती होता है। तो अगर हम हिंदी में इसको बोलें कि सुअर के सामने मोती मत फेंको, तो इसका कोई अर्थ होता है? ये अर्थ का अनर्थ है, आप सभी जानते हैं। तो एक होता है उत्प्रेक्षा होती है, एक उत्प्रेक्षा आप सभी जानते हैं अलंकार के रूप में प्रयोग होता है, उपमा होती है। तो उसको बिना समझे एवं जो संदर्भ होता है, उस समय के जो काल के संस्कृत के श्लोक थे उसमें जो है संदर्भ देखा जाता था कि अलग अलग श्लोकों में, अलग अलग अध्यायों में उस शब्द का जो है उसका क्या संदर्भ है। यह संदर्भ देख करके उसका भाव जो है वह समझा जाता था, ना कि आज के समय में हिंदी भाषा में उसका अनुवाद करके आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। यह गलती विकास देवी कीर्ति ने की है और सभी को पता है, जिसको लेकर के आज जो है ट्विटर पे बवाल बिल्कुल खड़ा हो गया। और बिल्कुल बवाल खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वह खिलवाड़ करने की चीज़ नहीं है। जैसे सभी धर्म है, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो धर्मनिरपेक्षता जो है सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर के ही क्यों सब लोग जो है चुप्पी साध लेते हैं। यह मेरी ही पीड़ा नहीं है, यह समाज के प्रत्येक हिंदू की पीड़ा है, जो आज ऊपर करके ट्विटर एवं सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से निकल करके आ रही है। तो यह सरासर गलत है। तो इसमें मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी जो भी समाज के जो शिक्षित युवा हैं कि जो है इस जो भ्रम को जो फैलाया जा रहा है इसमें ना पड़े। जो हमारे संस्कृत के श्लोक थे उनका जो भावार्थ होता है वो समय के अनुसार और आज के समय में बहुत अंतर है, तो काल के अनुसार से बहुत अंतर है। तो उसको जो है समझें, भली बात ही अपनी संस्कृत को समझें एवं इसको सही ना ठहराएं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस संस्थान में पढ़ते हैं, क्योंकि आपका भी अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति एक कर्तव्य है, उसको आप जो है निभाएं। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।